हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय प्रकृति पुरुष तथा चेतना, इसके श्लोक संख्या 32 से श्लोक संख्या 34 तक आज पढ़ने का प्रयास करेंगे। 32 या 33 शायद आज हो पाएगा, देखते हैं कि अगर 34 भी हो जाए तो अच्छा है। हम पहले श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। अनादित्वान् निर्गुणत्वात् अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायम् अव्ययः परमात्मायम् अव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते न करोति न लिप्यते अनादित्वान् निर्गुणत्वात् अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायम् अव्ययः परमात्मायम् अव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। न करोति न लिप्यते। और अच्छे आगे बढ़ेंगे हम। श्री भगवान कहते हैं, शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग यह देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य, शाश्वत तथा गुणों से अतीत है। हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा न तो कुछ करता है और न लिप्त होता है। इससे पहले कि आप इस श्लोक को समझें, आप यहाँ पर पहले इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि किस जीवात्मा का वर्णन हो रहा है। ऐसी जीवात्मा जो ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त हो चुका है, अर्थात ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परम, अर्थात जो कि न शोक करता है न इच्छा करता है, सबके प्रति सम है। ऐसी अवस्था में जो होता है वो भगवान की पराभक्ति को प्राप्त करता है। इस अवस्था को ब्रह्मभूत अवस्था कहते हैं। आसान भाषा में ऐसा जो जीवात्मा है वो मिथ्या अहंकार से मुक्त है, देहात्मक बुद्धि से रहित है। ऐसी जो आत्मा है वह न तो कुछ करता है और न ही लिप्त होता है। एक बार फिर से पढ़ेंगे। शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा, अर्थात जो आत्मा है वो अविनाशी है। देह जो है, मनुष्य का जो देह है वो तो विनाशशील है, नष्ट हो जाता है, ठीक है, लेकिन आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होता है। आत्मा अविनाशी है, दिव्य है, अर्थात आत्मा जो है भौतिक नहीं है, तीनों गुणों से परे है, दिव्य है। शाश्वत है, शाश्वत का अर्थ आप समझते हो, हमेशा से था, है और हमेशा रहेगा। तथा गुणों से अतीत है, अर्थात जो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण है इससे परे है। कौन? जीवात्मा। हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी, अब यद्यपि वो जीवात्मा देहात्मक बुद्धि से रहित है, ठीक है, वह जीवात्मा यद्यपि शरीर में है लेकिन वो देहात्मक बुद्धि से मुक्त हो चुका है, तो शरीर के साथ संपर्क रहते हुए भी आत्मा न तो कुछ करता है और न लिप्त होता है। अर्थात ऐसा व्यक्ति जो देहात्मक बुद्धि से रहित है, ब्रह्मभूत अवस्था में है, वह अपनी पहचान शरीर से नहीं करता है, शरीर के कार्यों से भी अपनी पहचान नहीं करता है। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि आत्मा न तो कुछ करता है न तो उसमें लिप्त होता है। तो शरीर की जो क्रियाएं हैं उसमें वो लिप्त भी नहीं होता है, अर्थात ऐसा वो कोई भी कार्य नहीं करता जिससे उसको बंधन लगे, ठीक है। हाँ, तो जो मिथ्या अहंकार से मुक्त है उस जीवात्मा की बात हो रही है, देहात्मक बुद्धि से ग्रस्त जीवात्मा की नहीं। हो सकता है जब हम इस श्लोक को पढ़ते हैं तो अक्सर भक्तों को ये वाली लाइन नहीं समझ आती कि आत्मा न तो कुछ करता है और न लिप्त होता है। तो वो क्यों नहीं समझ आती? क्योंकि वो ये समझते हैं कि हम तो कार्य करते हैं और उसमें लिप्त हो जाते हैं। हमारी बात नहीं हो रही है ये, ठीक है। हमारी अर्थात अभी तो हम देहात्मक बुद्धि से युक्त है ना। देखिए, जो स्त्री शरीर में है वो समझ रहे हैं कि मैं स्त्री हूँ, मतलब अपने शरीर में अभिनिवेश, और जो पुरुष शरीर में है वो समझ रहे हैं कि मैं पुरुष हूँ। इसका मतलब देहात्मक बुद्धि का प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो अभी जो देहात्मक बुद्धि से ग्रस्त जीवात्मा है वह तो कार्य करता है और उन कार्यों में लिप्त होता है, लेकिन इस श्लोक में जो वर्णन है वह जीवात्मा देहात्मक बुद्धि से रहित है। ओके, एक और उदाहरण से इसको समझाया जाता है कि देखिए, जैसे कोई सपना देख रहा है कोई व्यक्ति, और सपने में वो क्या देख रहा है?
कि उसकी गर्दन काटी जा रही है। ये भागवत का उदाहरण है जिसमें समझाया जाता है कि एक व्यक्ति स्वप्न देख रहा है, सपने में वो देख रहा है कि उसकी गर्दन काट दी गई है, ठीक है। उसके कारण उसको भय होता है, त्रास होता है, पर क्या वास्तविकता में उसकी गर्दन कटी है? नहीं, वो तो स्वप्न देख रहा है ना। तो उसी प्रकार से जो व्यक्ति इस अहंकार से मुक्त हो चुका है, मिथ्या अहंकार से मुक्त होता है, वो वास्तविकता में देख पाता है उसका। या दूसरा उदाहरण, कोई स्वप्न में देख रहा है कि मेरा व्यापार में कुछ नुकसान हो रहा है, तो या मैंने व्यापार में कुछ मुनाफा कमा लिया है, स्वप्न में हो रहा है, ये सब वास्तव में नहीं हो रहा है। तो ये सब उसके स्वप्नावस्था के कारण है। यदि कोई स्वप्न में व्यापार कर रहा है तो क्या वो वास्तव में व्यापार कर रहा है? नहीं, वास्तव में वो कुछ भी नहीं कर रहा है, बस उसके स्वप्नावस्था में उसको लग रहा है कि मैं ये सब चीजें कर रहा हूँ, ठीक है। उसी प्रकार से जो आत्मा है, ठीक है, जब वो इस देहात्मक बुद्धि से रहित होती है तो देह के कार्यों से अपनी पहचान नहीं करती है, ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न यहाँ पर हो सकता है कि क्या मिथ्या अहंकार से रहित जीवात्मा वाकई में कुछ नहीं करता? जैसे भगवान कह रहे हैं ना कि आत्मा न तो कुछ करता है और न लिप्त होता है। इसका अर्थ है कि वो कुछ भौतिक कार्य नहीं करता जिससे उसको कर्म बंधन लगे, ऐसे वो कार्य नहीं करता है। पर इसको समझिए कि क्या ऐसी अवस्था, ब्रह्मभूत अवस्था में जब जीवात्मा पहुंच जाता है, क्या वो वाकई में कुछ नहीं करता? इसको समझिए थोड़ा। तो उसके उदाहरण के लिए यहाँ पर षड गोस्वामी का चित्र रखा गया है। तो क्या षड गोस्वामी ब्रह्मभूत अवस्था में है? षड गोस्वामी जो है वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो ब्रह्मभूत अवस्था से भी बहुत आगे हैं। ब्रह्मभूत अवस्था में व्यक्ति ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, ठीक है, वो प्रसन्न आत्मा है और न शोचती, कोई शोक नहीं कर रहा है, न कांक्षति, उसको कोई भौतिक कामना नहीं है, समम सर्वेषु भूतेषु, सभी जीवों के प्रति वो सम है, मद भक्ति लभते पराम, ऐसी अवस्था में उसको मेरी भक्ति, मेरी जो परा भक्ति है वो प्राप्त होती है। अर्थात प्राप्त हुई नहीं है ब्रह्मभूत अवस्था में, प्राप्त होगी, ठीक है। लेकिन जो षड गोस्वामी है, वृंदावन के षड गोस्वामी, वो तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, अर्थात वो ब्रह्मभूत अवस्था से भी बहुत आगे के स्तर पर हैं। इतने सब समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो जब वो बहुत आगे के स्तर पर हैं, क्या वो कुछ भी नहीं कर रहे? नहीं, आप देखते हो कि उन्होंने बहुत सारे भक्ति का प्रचार करने के लिए बहुत सारी क्रियाएं की। जैसे यहाँ पर षड गोस्वामी अष्टकम से कुछ बातें रखी गई हैं, जैसे कृष्णो कीर्तन गान नर्तन पढ़ो प्रेमामृतांबो निधि। इसमें क्या लिखा है? कृष्णोत कीर्तन गान नर्तन पर। तो कृष्ण का कीर्तन क्या करते हैं? वो गान करते हैं और नृत्य करते हैं। तो इसका मतलब, जब कह रहे कि आत्मा कुछ नहीं करता, इसका मतलब ये है कि वो भौतिक कार्य नहीं करता, लेकिन वो भगवान की सेवा करता है। ये ब्रह्मभूत अवस्था की बात नहीं हो रही, ब्रह्मभूत अवस्था से भी बहुत आगे, जिसको भगवान की पराभक्ति प्राप्त हो चुकी है। और फिर क्या कह रहे हैं? नाना शास्त्र विचारणैक निपुणो सधर्म संस्थापको। नाना शास्त्र विचारणैक निपुणो, तो विभिन्न शास्त्रों में वो अत्यंत निपुण थे। जो षड गोस्वामी हैं, विभिन्न प्रकार के ग्रंथों की रचना करते हैं हमारे लिए, उनको पढ़ना चाहिए। तो इससे हमको समझ आता है कि जो व्यक्ति ब्रह्मभूत अवस्था को बहुत आगे पार कर जाता है, ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी नहीं करता, वो कार्य करता है, लेकिन ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता जिससे उसको भौतिक बंधन लगे, ठीक है। भगवान की सेवा के लिए सारे कार्य किए जाते हैं। आशा की सबको स्पष्ट होगा। तो जब ब्रह्मभूत अवस्था से परे की अवस्था में ऐसा होता है, तो ब्रह्मभूत अवस्था में भी व्यक्ति कोई भी भौतिक कार्य नहीं करता है जिससे उसको बंधन लगे। अन्वय को देखेंगे। कौन्तेय, हे कौन्तेय, अर्थात हे कुंती पुत्र, अनादित्वात्, अनादि होने के कारण, ठीक है, कौन? जीवात्मा। तथा निर्गुणत्वात्, और निर्गुण होने के कारण, अर्थात तीनों गुणों के परे है जीवात्मा। अयम अव्यय परमात्मा, ये अव्यय परमात्मा। तो देखिए परमात्मा का यहाँ पर क्या अर्थ दिया गया है, इसको देखिए। परमात्मा का अर्थ यहाँ पर परम आत्मा दिया गया है। परम अर्थात भौतिक प्रकृति के परे, और आत्मा अर्थात आत्मा, ठीक है। तो जो भौतिक प्रकृति के परे है, मतलब तीनों गुणों से परे है। शरीरस्थ अपि, अर्थात शरीर में रहकर भी
न करोति अर्थात कर्म नहीं करते, न लिप्यते न कर्म फल से लिप्त होते हैं। तो हे कौन्तेय, अनादि होने के कारण, निर्गुण होने के कारण और ये अव्यय परमात्मा अर्थात प्रकृति के परे जो आत्मा है, शरीर में रहकर भी कर्म नहीं करता है और न कर्म फल से लिप्त होता है। ठीक है, इसको समझ रहे हैं, क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति का वर्णन है जो मिथ्या अहंकार से रहित है। जब व्यक्ति मिथ्या अहंकार से प्रभावित होता है, देहात्मक बुद्धि उसकी रहती है ऑफ कोर्स, तो उसके कारण उसमें भोग वासना होती है, फिर भोग वासना के से प्रेरित होकर के वो कार्य करता है और जिसके कारण वो उसको उस कार्य का कर्मफल भी भोगना पड़ता है। ठीक है, अर्थात वो कर्मफल में लिप्त होता है। लेकिन आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर एक ऐसी जीवात्मा का वर्णन है जो देहात्मक बुद्धि से रहित है। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ, यही अगर आप यही बात समझनी है कि जो वर्णन हो रहा है ये उस जीवात्मा का है जो मिथ्या अहंकार से रहित है। ये समझेंगे तब ये श्लोक आपको बहुत आसान लगेंगे। वरना अगर आप ये समझो कि एक बद्ध जीवात्मा के लिए सब बोला जा रहा है, तब श्लोक नहीं समझ आएंगे। ठीक है, तात्पर्य की ओर चलेंगे। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। तो प्रभुपाद जी बताते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि जीव उत्पन्न होता है क्योंकि भौतिक शरीर का जन्म होता है, लेकिन वास्तव में जीव शाश्वत है, वह उत्पन्न नहीं होता और शरीर में स्थित रहकर भी वह दिव्य तथा शाश्वत रहता है। तो यद्यपि हमको जन्म होते हुए दिखाई देते हैं, किसी का जन्म हुआ, किसी की मृत्यु हुई, पर ऐसा लग रहा है कि जैसे आत्मा उत्पन्न हुई, पर ऐसा नहीं होता है। आत्मा शाश्वत है, उसका कभी भी जन्म नहीं होता है। ठीक है, मतलब अगर आप यथार्थ में देख रहे हो तो आपका कभी भी जन्म नहीं हुआ। हाँ, मतलब विभिन्न प्रकार के शरीर हमने धारण किए हैं, शरीर का जन्म होता है, लेकिन आत्मा का कभी जन्म नहीं होता है। ठीक है, और नहीं आत्मा की कभी मृत्यु होती है। आप समझ रहे हैं, इसका मतलब आप कभी मरोगे नहीं। समझ रहे हो, जीवात्मा की कभी मृत्यु नहीं होती है। इस प्रकार वह विनष्ट नहीं किया जा सकता। और भगवान इसको अध्याय 2 में भी कहते हैं, अच्छेद्योयम अधायोयम अक्लेद्यो शोष एव च, अर्थात इसको काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता है, किसी भी भौतिक अस्त्र से इसको खंडित नहीं किया जा सकता। तो ये जो आत्मा है वो अव्यय है, इसको विनष्ट नहीं किया जा सकता। यह स्वभाव से आनंदमय है। और कैसा है स्वभाव आत्मा का? आनंदमय है, सच्चिद आनंदमय। वह किसी भौतिक कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। समझ आ रहा है कि वो कुछ नहीं करता और उसमें लिप्त नहीं होने का अर्थ है कि वो कोई भौतिक कार्य में लिप्त नहीं होता। आप समझ रहे हैं? तो अभी यद्यपि हम स्टैंडर्ड पर नहीं है, ब्रह्मभूत अवस्था पर नहीं पहुंचे, क्योंकि अभी हम देहात्मक बुद्धि से ग्रस्त है ना, मिथ्याभिमान है हमें। ठीक है, लेकिन भक्ति के प्रभाव से इतना तो हम समझ रहे हैं कि सारे कार्यों को हमको कृष्ण के लिए करना है ताकि बंधन ना लगे। अर्थात भौतिक स्तर पर हम कार्य नहीं कर रहे हैं, अपने सभी कार्यों को हम कृष्ण के लिए कर रहे हैं। तो हमारे सभी कार्य एक प्रकार से तीनों गुणों के परे हैं। आप समझ रहे हो, कोई भी सेवा कर रहे हैं तो कृष्ण से संबंधित है, कृष्ण से संबंधित होने के कारण वो भौतिक कार्य नहीं है। तो ये भक्ति का प्रभाव है। तो इस प्रकार से वह किसी भौतिक कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। अतएव भौतिक शरीरों के साथ संपर्क होने से जो कार्य संपन्न होते हैं वे उसे लिप्त नहीं कर पाते। ठीक है, तो जो भौतिक कार्य में वो प्रवृत्त नहीं होता है और न ही इस प्रकार के जो भौतिक कार्य हैं, इस प्रकार से जो शरीर के साथ संपर्क होने से जो कार्य संपन्न होते हैं, अर्थात यद्यपि वो मिथ्या अहंकार से रहित है पर फिर भी वो पलक झपका रहा है, सांस ले रहा है, उन्मिशन निमिशन अभी, और इस प्रकार से शरीर की क्रियाएं हो रही हैं, लेकिन उससे वो अपनी पहचान नहीं कर रहा, उसमें वो लिप्त नहीं है, उसमें इस प्रकार से अभिनिवेश नहीं है कि इसको मैं खा रहा हूँ। जब हम भोजन पाते तो हमको लगता है ना कि मैं खा रही हूँ या मैं खा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हमारा शरीर में अभिनिवेश है। लेकिन यहाँ पर जिस जीवात्मा का वर्णन है वो इस प्रकार के से कार्य में लिप्त नहीं होता है। इस श्लोक का एक और एंगल ये है कि यहाँ पर जो परमात्मा शब्द है उसका अर्थ पर यदि परमात्मा लिया जाए तब तो ये समझना और भी आसान है कि परमात्मा जो है वो शरीर में रहते हैं। ठीक है, सभी के हृदय में भगवान श्री कृष्ण परमात्मा के रूप में है। ठीक है, अब लेकिन वो शरीर के जो क्रियाएं हैं उससे लिप्त नहीं होते हैं। ठीक है, शरीर में जो क्रियाएं हो रही हैं उससे जो है उससे परमात्मा जी उसमें कभी लिप्त नहीं होते हैं। इसमें तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लिप्त कौन हो जाता है? जो बद्ध जीवात्मा है, वो सोचता है कि मैं
शरीर हूँ मतलब मिथ्या अहंकार से ग्रसित होता है, मैं देह हूँ, देह से संबंधित वस्तुएं मेरी हैं और ये मेरे भोग के लिए, इस प्रकार से वो देहात्मक बुद्धि से ग्रस्त रहता है। अगले श्लोक पर चलेंगे। पहले श्लोक की कुछ आवृत्ति की जाएगी, जो भगवान आचार्य वे हाथ खड़ा कर सकते हैं। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्याद् यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते आकाशं नोपलिप्यते सर्वतावस्थितो देहे सर्वतावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। तथात्मानोपलिप्यते। अच्छा, बबीता माता जी। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्याद् यथा सर्वगतं सख्माद् आकाशं नोपलिप्यते आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे सर्वत्र अवस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। तथात्मानोपलिप्यते। बहुत अच्छे। मीनाक्षी माता जी आप कहिए। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्याद् यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते आकाशं लिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। तथात्मानोपलिप्यते। तो अब भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं कि कैसे कैसे वो जीवात्मा अपने कार्यों से लिप्त नहीं होता, उसका ही वर्णन कर रहे हैं उदाहरण दे करके। उदाहरण देते हैं भगवान, यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, ठीक है, आकाश क्या है, सर्वव्यापी है, अर्थात हर जगह व्याप्त है। हर किसी चीज को हम वाटर प्रूफ बना सकते हैं, लेकिन उसको आकाश प्रूफ नहीं बना सकते हैं। आकाश आप समझते हो, स्पेस, वो तो सब जगह है ना, आकाश तो हर जगह सब कुछ को घेरे हुए है। कि आकाश, यहाँ पर आकाश तत्व से बात की जा रही है, ठीक है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। तो यद्यपि आकाश सब में है, ठीक है, हमारे शरीर में भी है, शरीर के बाहर भी है, प्रत्येक वस्तु में आकाश तत्व है, ठीक है, लेकिन वो किसी भी वस्तु से लिप्त नहीं होता है। इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता। बहुत सुंदर ढंग से भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं, जो व्यक्ति ब्रह्म दृष्टि में स्थित है, अर्थात वह अपने आप को जीवात्मा के रूप में देख रहा है, अब शरीर से पृथक देख रहा है और परमात्मा को भी देख पा रहा है, अर्थात जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ज्ञान से युक्त है, ठीक है, जैसे कि हमने इस अध्याय में पढ़ा, तो ब्रह्म दृष्टि में स्थित है। जब इस व्यक्ति इस बात को समझेगा कि ऐसे जिस जीवात्मा का वर्णन किया जा रहा है वह ब्रह्म दृष्टि में स्थित है, तो पहले वाले श्लोकों को भी ठीक से समझ पाएगा। अक्सर भक्त इस बात को क्यों नहीं समझ पाते, क्योंकि वो इस लाइन को मिस कर देते हैं कि किस आत्मा का वर्णन है जो ब्रह्म दृष्टि में स्थित है, अर्थात देहात्मक बुद्धि से रहित है, शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता। तो यद्यपि वो इस अवस्था में पहुंच चुका है, ब्रह्म दृष्टि से युक्त है, अभी भी मनुष्य शरीर में ही है, ऐसा नहीं कि शरीर छूट गया हो, तो शरीर में रहते हुए भी जो शरीर के कार्य हैं उससे वो लिप्त नहीं होता है, ठीक है। यथा, जिस प्रकार सर्वगतम अर्थात सर्वत्र अवस्थित जो आकाश तत्व है वो हर जगह उपस्थित है, आकाशम अर्थात आकाश, सूक्ष्म्यात् सूक्ष्म होने के कारण, तो आकाश तत्व सूक्ष्म है, न उपलिप्यते अर्थात लिप्त नहीं होता है, तो आकाश तत्व हर वस्तु में है लेकिन किसी भी वस्तु से वो लिप्त नहीं होता है, ठीक है। तथा उसी प्रकार सर्वत्र देह में सभी शरीरों में अवस्थित आत्मा अर्थात जो आत्मा है वो शरीरों में अवस्थित है, न उपलिप्यते दैहिक गुण दोष आदि से लिप्त नहीं होता। तो जो देह के गुण है, जो देह के दोष हैं, उससे जीवात्मा लिप्त नहीं होता है। आसान है क्योंकि ये स्पष्ट हो रहा है समझना, क्योंकि भगवान ने स्पष्ट कर दिया है कि जो ब्रह्म दृष्टि में स्थित है उस जीवात्मा का यहाँ पर वर्णन हो रहा है। तो तात्पर्य पढ़ेंगे प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद जी कहते हैं, वायु, जल, कीचड़, मल तथा अन्य वस्तुओं में प्रवेश करती है, फिर भी वह किसी वस्तु से लिप्त नहीं होती। मुझे लगता है यहाँ पर वायु की जगह आकाश होगा, क्योंकि भगवान आकाश का उदाहरण दे रहे हैं, तो शायद कुछ टाइपो एरर होगा।
तो आकाश जल में भी होता है आकाश तत्व, कीचड़ में भी है, मल में भी है, यहाँ तक कि अन्य वस्तुओं में भी जो है प्रवेश रहता है, फिर भी वह किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता है। इसी प्रकार से जीव विभिन्न प्रकार के शरीरों में स्थित होकर भी अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण उससे पृथक बना रहता है। अब समझिए इस चीज को, जीवात्मा जो है, ठीक है, विभिन्न प्रकार के शरीरों में स्थित होकर भी, मतलब विभिन्न प्रकार के शरीरों में जीवात्मा होकर के भी, इसका मतलब आप समझ रहे हो कि जो जीवात्मा है वो विभिन्न प्रकार के देह परिवर्तन करता है, ठीक है, उसमें स्थित होकर के भी अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण उससे पृथक बना रहता है। यद्यपि शरीर में बहुत से परिवर्तन आते हैं, बाल्यावस्था है, उसके बाद बच्चा कुछ बड़ा होता है, फिर जो है थोड़ा सा किशोर अवस्था की तरफ जाता है, तरुणावस्था आती है, युवावस्था आती है, फिर वो प्रौढ़ होता है, फिर वृद्धावस्था आती है। इस प्रकार से मनुष्य के शरीर में बहुत परिवर्तन आते हैं। क्या इससे आत्मा में भी परिवर्तन आता है? तो उसको बोलो नहीं, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं आता, आत्मा इससे अलग बनी रहती है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं होता जिससे कारण आत्मा में कुछ परिवर्तन आए, आत्मा हमेशा ज्यों का त्यों बना रहता है। अतः इन भौतिक आंखों से यह देख पाना असंभव है कि जीव किस प्रकार इस शरीर के संपर्क में है और शरीर के विनष्ट हो जाने पर वह उससे कैसे विलग हो जाता है। तो प्रभा जी कह रहे हैं कि हम अपनी भौतिक आंखों से यह नहीं देख सकते कि कैसे जीवात्मा इस शरीर में प्रवेश करता है और जब शरीर नष्ट हो जाता है तो कैसे ये जीवात्मा उस शरीर से अलग हो जाता है। ये हम अपनी भौतिक आंखों से देखकर पता नहीं लगा सकते हैं, यहाँ तक कि कोई भी विज्ञानी इसे निश्चित नहीं कर सकता। एक सामान्य व्यक्ति की तो बात दूर है, एक वैज्ञानिक व्यक्ति भी इस बात को निश्चित नहीं कर सकता कि कब जीवात्मा जो है भौतिक शरीर में प्रवेश कर रही है और कब जो है, और कैसे जीवात्मा, अर्थात कैसे जीवात्मा इस भौतिक शरीर से बाहर आ रही है। तो इसको हम भौतिक दृष्टि से, भौतिक आंखों से नहीं देख सकते हैं। एक और छोटा सा श्लोक है, अरे नहीं थोड़ा सा है, इससे आगे जो है फिर इस श्लोक को हम कर लेंगे। तो एक छोटी सी बात रह गई थी, जब भी भगवद गीता में कुछ ऐसे श्लोक हों जहां पर मापदंड बताया जा रहा हो, अर्थात कुछ ये बताया जा, स्टैंडर्ड बताया जा रहा हो कि जो आध्यात्म स्थित जीवात्मा है उसके लक्षणों का वर्णन किया जा रहा हो, तब अगर आपको नहीं समझ आ रहा हो तब आप भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनके जीवन को, उनके जीवन चरित्र को से देखने का, उनके जीवन चरित्र से समझने का प्रयास कीजिए, तब आपको गीता समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। जैसे उदाहरण के तौर पर हम श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग में शुद्ध भक्ति गुणों का वर्णन सुन रहे थे। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, अर्थात सभी जीवों से द्वेष से रहित, मैत्र करुणा एव च, सबके प्रति मैत्री भाव, करुणा, ठीक है, और अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणा एव च, निर्ममो, अर्थात अहम और मम की बुद्धि से रहित है, निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी। तो उसमें जो निर्मम है अर्थात और निरहंकार है, अहम और मम की बुद्धि से वो रहित है, और जो देहात्मक बुद्धि है इससे भी वो रहित है, और सम दुख सुखम क्षमी, और सबके सुख और दुख में वो सम है। इस प्रकार से हमने बहुत सारे गुण पढ़े थे शुद्ध भक्ति, ठीक है। इन गुणों को आपको प्रैक्टिकल में देखना हो तो आप जो वृंदावन के परम पूज्य षट गोस्वामी हैं उनके जीवन चरित्र को पढ़ सकते हैं, या प्रभुपाद जी को देख लीजिए, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम। देखिए अद्वेष्टा सर्वभूतानाम अर्थात सभी जीवों के प्रति द्वेष से रहित। तो प्रभुपाद जी जो हैं सभी जीवों के प्रति द्वेष से रहित हैं कि नहीं, क्योंकि वो सबको कृष्ण भावना में देने का प्रयास करते हैं, हिप्पियों तक को, ठीक है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणा एव च, और सबके प्रति मैत्री करुणापूर्ण व्यवहार, ठीक है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणा एव च, निर्ममो निरहंकार, अर्थात वो अहम और मम की बुद्धि से परे थे, मैं ये शरीर हूँ, शरीर से संबंधित वस्तु मेरी है, इससे परे थे। वो एक आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म पर स्थित थे, तभी तो वो सबको भक्त बना पाए, ठीक है। फिर सम दुख सुख क्षमी, जो सुख दुख में सम, इस प्रकार से जो सब गुण हैं, अगर आप इसको प्रैक्टिकल देखना चाहते हो, भगवान के शुद्ध भक्तों के विषय में आपको सुनना चाहिए, प्रभुपाद जी, सदगोस्वामी जी। और सदगोस्वामी जी बोल दिया, इसका मतलब अन्य जितने भी गोस्वामी हुए हैं वृंदावन में
उन सब के विषय में भी, जैसे परम पूज्य श्री लोकनाथ गोस्वामी महाराज, परम पूज्य श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज आदि आदि, परम पूज्य श्री भूगल गोस्वामी महाराज, यह तो कुछ नाम बोले जा रहे हैं, उपलक्षण से बाकी सबको भी ग्रहण करना होगा। इसके साथ हम आज हुई चर्चा को यहाँ पर विश्राम दे रहे हैं। किसी भक्त का आज की चर्चा से कुछ प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं। क्योंकि भगवत गीता में जो स्टैंडर्ड हम पढ़ रहे हैं, तो हमारे हृदय में स्वाभाविक इच्छा होती है ना कि हम प्रैक्टिकल भी देखें, तो उसके लिए भक्तों के जीवन चरित्र को पढ़ना चाहिए, तो उससे हमको बहुत लाभ मिलता है। कभी हमको अगर समय मिलेगा हम क्लास में करने का प्रयास कर सकते हैं भक्तों के जीवन चरित्र को, ताकि हमको पता चले कि लोगों ने कितने अच्छे से भक्ति के पथ पर चले हैं और उनसे सीखने को मिले। तो जैसे हम अम्बरीश महाराज के विषय में तो सुनते हैं, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, भागवत में तो भरे पड़े हैं भक्तों के चरित्र, उसका भी श्रवण करना चाहिए। ठीक है, किसी भक्त का कुछ प्रश्न है तो आज वो देख सकते हैं। देखिए, भक्तों की संगति बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप भक्ति में बने रहना चाहते हो। ठीक है, माया बहुत प्रबल है, हम कलयुग के समय में हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये भक्तों की संगति हमारे लिए फील्डिंग की तरह है जो माया से हमको बचाती है। जितना भी हम कर पाते हैं वो किस कारण कर पाते हैं? भक्त संगति के कारण, वरना अकेले में हम यही गीता नहीं उठा पाते, जबकि वही पुस्तक है। उसी प्रकार से जब गीता आराम से हो पा रही है भक्त संगति में, तो अन्य भक्ति के अंग भी आसानी से हो जाएंगे अगर हम भक्ति भक्तों की संगति ग्रहण करेंगे तो। ठीक है, जैसे जब ओके, अनीता माता जी को कुछ पूछना है? माता जी, जैसे जीव अनादिकाल से है, तो जब जीव पहली बार इस लोक में आया था तो तब उसका चित्त मलिन था, नहीं था? अनादिकाल मतलब समय में जितना भी पीछे जाएंगे तब से वो प्रकृति के संपर्क में ही था। इस विषय में इसी अध्याय में हमने श्लोक पढ़ा था कि जीव भी अनादि है, प्रकृति भी अनादि है, और अनादिकाल से वो प्रकृति के संपर्क में है। इसलिए कोई डिस्कशन की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने बोल दिया अनादि है, तो मतलब जितना पीछे जा रहे हो समय वो, तब से वो प्रकृति के साथ संपर्क में है। और माता जी, जैसे जब पहली बार आया था तो मतलब उसका जो चित्त है, जब मन है, अनादि वो बोल दिया मलिन। माता जी, उसमें पहली बार का कुछ पॉइंट ही नहीं ना, बोल दिया ना अनादि, मतलब ओके, पहली बार वाला कुछ बात रह ही नहीं गया, भगवान ने है ही बोल दिया नहीं। अनादि। ओके, ठीक, अब हम लोग जो है 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम गीता की जय, जगत प्रभुपाद की जय, नानक आशीष हरदास ठाकुर की जय, धाम वृंदावन की जय, जय गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल, हरे कृष्णा सबसे से